बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ वालिदैन और अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 2, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने उर्दू अलिफ़ का सबक नंबर 15 पाकिस्तान का तोहफ़ा पढ़ा था। आज हम सबक नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक वक्त में एक काम। क्या है? एक वक्त में एक काम। और ये क्या है? हमारी नज़्म है। ये क्या है? ये हमारी नज़्म है। तो आज हमने नज़्म पढ़नी है, जिसका उन्वान क्या है? एक वक्त में एक काम। और हमारे शायर का नाम, यानी ये नज़्म किसने लिखी है वो भी आपको पता होना चाहिए। हमारे शायर का नाम है इस्माइल मेरठी। क्या नाम है? इस्माइल मेरठी। स्टूडेंट्स, एक वक्त में एक काम का क्या मतलब है, सबसे पहले हम उसे समझेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी किताब निकालें और किताब का सफ़ा नंबर 98 खोलें। हमारे पहले दिन का काम है पढ़ाई। पहले दिन का काम क्या है? पढ़ाई, यानी रीडिंग। रीडिंग करनी है हमने सफ़ा नंबर 98 की, जो कि हमारी नज़्म है एक वक्त में एक काम। अब इसका मतलब ये है कि जब हम कोई काम करते हैं तो उस वक्त सिर्फ एक ही काम का इरादा करें या एक ही काम को करें। मिसाल के तौर पर आप होमवर्क कर रहे हैं और साथ में अगर आप कुछ खाना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा कि खाना आपकी कॉपी पर गिर सकता है। तो दो काम एक साथ नहीं हो सकते, या तो काम ख़राब हो जाएगा या आपका खाना सही तरीके से नहीं खाया जाएगा। आप 2 या 3 नवाले या थोड़ा सा खाना खाने के बाद कहेंगे कि नहीं, बस मुझे काम करना है। तो इसलिए बेहतर है कि एक वक्त में एक काम ही किया जाए। अगर भूख लगी है तो पहले खाना खाओ, फिर काम करो। और जब काम का वक्त है तो काम करो, और कोई दूसरा जो काम है या जैसे खेल है वो नहीं खेलो। और जब खेल का वक्त है तो उस वक्त खेला जा सकता है। समझ आ गई जी? तो शुरू करें। सबसे पहले ख़ास अल्फाज। हमारे ख़ास अल्फाज क्या हैं? पहला है ज़ेबा। क्या है? ज़ेबा।
ज़ेबा का मतलब है अच्छा या मौजू। खूबसूरत भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है डंड पीलू। क्या लफ्ज़ है? डंड पीलू। डाल, नून, डाल, पे, ये, लाम, वाव। डंड पीलू। डंड पीलू एक किस्म की वर्जिश है जो कि लोग अब स्पेशली पहलवान कसरत से करते हैं। नेक्स्ट है सलीका। क्या है? सलीका। सलीका का मतलब है तरीका या तमीज़। ये आपके ख़ास अल्फाज हो गए। अब हम नज़्म शुरू करेंगे। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। क्या है हमारा पहला शेर? है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। कि जो वक्त काम का है उसे काम में ही गुजारें, उस दौरान कुछ भी दूसरा काम ना करें। और जब खेल का वक्त है उस वक्त खेलें, कूदें, जो मर्ज़ी करें। कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक निज़ाम बना रखा है कि मैंने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद मैंने नाश्ता करना है, कहीं अगर आपने वॉक पे जाना है तो वॉक पर चले जाएं, फिर आकर नाश्ता करना है, यूनिफॉर्म पहनना है, स्कूल आना है, फिर यहाँ पर पढ़ने के बाद घर जाकर मुंह हाथ धोकर खाना खाकर आप ट्यूशन चले जाते हैं, वहाँ आप पढ़ते हैं, घर आते हैं, फिर आप खेलते हैं, उसके बाद आप काम करते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी का एक तरीका चला आ रहा है, एक सलीका चला आ रहा है। तो हर काम को अपने वक्त पर करना, ये इस नज़्म में बताया जा रहा है कि जब आप काम कर रहे हैं तो काम करें और जब खेल का वक्त है तो फिर खेलें। उस वक्त बेशक काम ना करें, और हो भी नहीं सकता क्योंकि एक वक्त में एक काम ही बेहतर तरीके से हो सकता है। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। क्या है? जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। कि जिस वक्त आप काम कर रहे हैं, अब देखें आप छोटे हैं ना, तो काम से मुराद आपके स्कूल का होमवर्क हो सकता है, आपके स्कूल का सबक याद करने वाला हो सकता है। तो जो वक्त काम का है उस वक्त सिर्फ काम करें, और उसके बाद जो वक्त खेल का है उस वक्त खेलें। लेकिन जब आप काम कर रहे हैं तो गलती से भी खेल का नाम नहीं लेना चाहिए। ये लिखा हुआ है ना, भूले से भी खेल का ना लो नाम। कि काम के वक्त हमें खेल के बारे नहीं सोचना चाहिए या कुछ नहीं खेलना चाहिए। देखें, जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा कितने काम रह गए, 2, चलो इसे मैं जल्दी से मुकम्मल करके फिर मैं
खेलूँगा। या क्या टाइम हो गया, 8 बज गए, मेरा तो फेवरेट कार्टून लगने वाला है, चलो मैं जल्दी से काम करता हूँ और फिर मैं कार्टून देखूँगा। तो ये तो एक तरीका हो गया कि आपने कहा पहले काम कर लूँ, फिर मैं अब दूसरा खेलूँगा, या जो भी आपके मशगला है टेलीविज़न देखने का या जो भी है वो आप करते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें, ओहो मेरा तो फेवरेट कार्टून लग गया है, चलो मैं कार्टून देखते हुए काम कर लेता हूँ या काम कर लेती हूँ, तो उसमें क्या होगा कि आपका ध्यान काम की तरफ मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। क्योंकि आप जब कोई कार्टून देख रहे होंगे या कोई प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उसमें मगन जब आप काम कर रहे होंगे तो उसको देखते हुए काम को करना मुश्किल होता है, काम नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जब काम का वक्त हो तो खेल का नाम नहीं लेना चाहिए। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो कि डंड पी लो। क्या है अगला शेर? हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो कि डंड पी लो। कि जब खेल का वक्त है, यानी आपने पढ़ लिया, आपने होमवर्क कर लिया और अब आपका वक्त खेल का है, तो उस वक्त आप सिर्फ खेलो। आप क्रिकेट खेलना चाहते हो, आप फुटबॉल खेलना चाहते हो, जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आप कर सकते हो। उसमें आप उछलो, कूदो, छलांगे लगाओ, वर्जिश करो, यानी जो भी करना चाहते हो, कूदो फांदो के डंड पी लो, कि चाहे आप उसमें वर्जिश करो, चाहे उछलो, चाहे कूदो। क्यों? क्योंकि वो वक्त आपके खेल का है। ओके? खुश रहने का है यही तरीका, हर बात में सीखिए सलीका। क्या है? खुश रहने का है यही तरीका, हर बात में सीखिए सलीका। कि इंसान तभी खुश रहता है जब वो एक तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अब अगर फ़र्ज़ करें आपने आधा काम किया और फिर आप खेल में लग गए कि कोई बात नहीं, मैं ठहर कर काम कर लूँगा या कर लूँगी, तो उसमें क्या होगा कि बाद में आप कहेंगे अच्छा चलो अब तो रात हो गई, अब मैं कैसे करूं, सुबह कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो काम रह गया। अब उसमें क्या हुआ कि वो काम रहते 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 लंबा हो गया और जब इम्तिहानात आए तो फिर आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर इस शेर में यही बताया है कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए कि हम हर काम को उसके मुनासिब वक्त पर मुकम्मल करें। मत छोड़ियो काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ ना पूरा। क्या है अगला शेर? मत छोड़ियो काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ ना पूरा। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर छोड़ियो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये लफ्ज़ अमूमन शायर शेर में एक तसलसल कायम करने के लिए इस्तेमाल
करते हैं। आजकल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते। तो मत छोड़ियो का मतलब है ना छोड़ो, यानी हमें काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अधूरा नामुकम्मल, कि हमें काम को नामुकम्मल नहीं छोड़ना चाहिए। बेकार है जो हुआ ना पूरा, यानी बिल्कुल आपका वक्त ज़ाया हो गया अगर आपने उसे पूरा नहीं किया। तो कभी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है। तो अगर आपने काम मुकम्मल नहीं किया तो फिर आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो हमें काम को वक्त पर पूरा करना चाहिए। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। क्या है हमारा आखिरी शेर? है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा, कि जो हमारा वक्त काम का है उसमें हम काम करें और जो खेल का वक्त है उसमें हम जैसे मर्ज़ी खेलें, उछलें, कूदें, जो भी हम करना चाहते हैं एक्टिविटी, जो भी हम खेलना चाहते हैं वो खेल के वक्त खेलें। और जब काम का वक्त हो तो हमें सिर्फ काम ही करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी नज़्म मुकम्मल हो गई। नज़्म मैं एक मर्तबा पढ़ने लगी हूँ, आप मेरे साथ साथ पढ़ें। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पी लो। खुश रहने का है यही तरीका, हर बात में सीखे सलीका। मत छोड़ियो काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ ना पूरा। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि आपके शायर के नाम के ऊपर लिखा हुआ है कुलियात। क्या लिखा हुआ है? कुलियात। तो कुलियात का क्या मतलब होता है? कुलियात का मतलब होता है एक ही शख्स की नज़में। ये मैं आपके लिए इजी वर्ड्स में बता रही हूँ कि एक ही शख्स की नज़में, यानी इस्माइल मेरठी ने बहुत सी नज़में लिखी हैं, तो उनकी एक किताब हम कह सकते हैं जिसे कुलियाते इस्माइल मेरठी कहा जा सकता है। तो एक ही शख्स जब एक किताब की शक्ल में नज़में लिखता है तो उसे कुलियात कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहले दिन का काम मुकम्मल हो गया है। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे। दूसरे दिन का काम है इमला के अल्फाज। क्या है?
इमला के अल्फाज, यानी अब हमने अपने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। आप लोग अपनी कॉपी अपने हाथ में रखें और मेरे साथ साथ लिखें और पढ़ें। पहला लफ्ज़ है ज़ेबा। पहला लफ्ज़ क्या है? ज़ेबा। नंबर 2 डंड पीलू। डंड पीलू। नंबर 3 सलीका। नंबर 3 सलीका। नंबर 4 अधूरा। नंबर 4 अधूरा। नंबर 5 कूदो। नंबर 5 कूदो। नंबर 6 फांदो। नंबर 6 फांदो। नंबर 7 तरीका। नंबर 7 तरीका। नंबर 8 बेकार। नंबर 8 बेकार। नंबर 9 कुलियात। नंबर 9 कुलियात। और नंबर 10 खेल। नंबर 10 खेल। इमला के अल्फाज एक मर्तबा दोबारा पढ़ूंगी। नंबर 1 ज़ेबा। ज़ेबा। नंबर 2 डंड पीलू। डंड पीलू। नंबर 3 सलीका। सलीका। नंबर 4 अधूरा। अधूरा। नंबर 5 कूदो। कूदो। नंबर 6 फांदो। फांदो। नंबर 7 तरीका। तरीका। नंबर 8 बेकार। बेकार। नंबर 9 कुलियात। कुलियात। और नंबर 10 खेल। खेल। स्टूडेंट्स, ये हमारे इमला के अल्फाज हो गए। अब हम अल्फाज मायने करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये लफ्ज़ पढ़ने में आसानी होगी। जी, अल्फाज मायने मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है। नंबर 1 ज़ेबा। क्या है? ज़ेबा। पहले हम अल्फाज लिख लें। नंबर 2 सलीका। नंबर 2 क्या है? सलीका। नंबर 3 डंड पीलना। डंड पीलना। नंबर 4 अधूरा। नंबर 4 अधूरा। नंबर 5 फांदना। नंबर 5 फांदना। और नंबर 6 पे बेकार। नंबर 6 क्या है? बेकार। ये हमारे अल्फाज हो गए। अब हम इसके मायने लिखेंगे।
सबसे पहले ज़ेबा। ज़ेबा का मायने है अच्छा या खूबसूरत। अच्छा या खूबसूरत। नेक्स्ट है सलीका। सलीका का मतलब है तमीज़, तरीका, या इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जिसे हम कहते हैं सुघड़ापा। सुघड़ापा का मतलब है सुघड़पन, यानी हर काम को तरीके से और तमीज़ से करना सुघड़ापा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है डंड पीलना। डंड पीलना यानी वर्जिश करना। क्या है? वर्जिश करना। नेक्स्ट है अधूरा। अधूरा का मतलब है ना मुकम्मल। क्या है? ना मुकम्मल। फांदना। फांदना यानी छलांग छलांग लगाना। फांदना छलांग लगाना। बेकार फजूल। बेकार फजूल। जी स्टूडेंट्स, एक मर्तबा दोबारा पढ़ लें। ज़ेबा। ज़ेबा का मायने है अच्छा या खूबसूरत। नंबर 2 सलीका। सलीका का मायने है तमीज़, तरीका, सुघड़ापा। नंबर 3 डंड पीलना। डंड पीलना वर्जिश करना। स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया है कि डंड पीलना पहलवान कसरत से इस वर्जिश को करते हैं जिसमें डंडों से वर्जिश की जाती है। उसके अलावा जो लेट कर वो करते हैं वर्जिश, वो भी शामिल है। तो डंड पीलना वर्जिश करना। अधूरा। नेक्स्ट क्या है? अधूरा। अधूरा का मायने है ना मुकम्मल। ना मुकम्मल यानी जो पूरा ना हुआ हो। वो काम जो पूरा ना हुआ हो। फांदना। फांदना छलांग लगाना। फांदना छलांग लगाना यानी उछल उछल कर एक जगह से दूसरी जगह जाना। बेकार। बेकार का मायने है फजूल। फजूल। ओके स्टूडेंट्स, एक मर्तबा रिपीट कर लें हम। सबसे पहले इमला के अल्फाज। नंबर 1 ज़ेबा। नंबर 2 डंड पीलू। नंबर 3 सलीका। नंबर 4 अधूरा। नंबर 5 कूदो।
नंबर 6 फांदो, नंबर 7 तरीका, नंबर 8 बेकार, नंबर 9 कुलियात और नंबर 10 खेल। और अल्फाज मायने क्या है हमारे? ज़ेबा, अच्छा या खूबसूरत, सलीका, तमीज़, तरीका, सुघड़ापा, डंड पीलना, वर्जिश करना, अधूरा, नामुकम्मल, फांदना, छलांग लगाना और बेकार का क्या है? फजूल। स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है। आपने इमला के अल्फाज ध्यान से याद करने हैं और फिर अपनी मामा से, अपनी बहन से कहिएगा कि वो आपको लिखवाएं और आपने प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह अल्फाज मायने याद करके लिखने हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे। तीसरे दिन का काम है मुख्तसर जवाब दें। मुख्तसर जवाब दें यानी ये आपके सवाल जवाब हैं जो आपने करने हैं। ठीक है, पहला सवाल है, किस वक्त खेल का नाम नहीं लेना चाहिए? क्या सवाल है? किस वक्त खेल का नाम नहीं लेना चाहिए? यानी हमें किस वक्त खेल का नाम नहीं लेना चाहिए? तो इसका क्या जवाब होगा? जब काम का वक्त हो उस वक्त खेल का नाम नहीं लेना चाहिए। क्या जवाब है? जब काम का वक्त हो उस वक्त खेल का नाम नहीं लेना चाहिए। जी, सवाल नंबर 2 है, खुश रहने का अच्छा तरीका क्या है? खुश रहने का अच्छा तरीका क्या है? तो क्या इसका जवाब होगा? खुश रहने का अच्छा तरीका ये है कि काम के
वक्त काम किया जाए और खेल के वक्त खूब खेला जाए। क्या जवाब है हमारा? खुश रहने का अच्छा तरीका ये है कि काम के वक्त काम किया जाए और खेल के वक्त खूब खेला जाए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा सवाल नंबर 3 है। काम को अधूरा छोड़ने का क्या नुकसान है? क्या सवाल है हमारा? काम को अधूरा छोड़ने का क्या नुकसान है? यानी अगर हम काम को वक्त पर मुकम्मल नहीं करते तो उससे क्या नुकसान होगा? तो क्या जवाब लिखेंगे? काम को अधूरा छोड़ने का ये नुकसान है कि काम नामुकम्मल रह जाता है। क्या आंसर है? काम को अधूरा छोड़ने का ये नुकसान है कि काम नामुकम्मल रह जाता है। जी, सवाल एक मर्तबा दोबारा रिपीट करने लगी हूँ। किस वक्त खेल का नाम नहीं लेना चाहिए? इसका क्या जवाब है? जब काम का वक्त हो उस वक्त खेल का नाम नहीं लेना चाहिए। सवाल नंबर 2 है, खुश रहने का अच्छा तरीका क्या है? इसका क्या जवाब है? खुश रहने का अच्छा तरीका ये है कि काम के वक्त काम किया जाए और खेल के वक्त खूब खेला जाए। सवाल नंबर 3 है, काम को अधूरा छोड़ने का क्या नुकसान है? तो क्या जवाब है इसका? काम को अधूरा छोड़ने का
ये नुकसान है कि काम नामुकम्मल रह जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपके सवाल जवाब मुकम्मल हो गए। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 99 देखें। सफ़ा नंबर 99 पर आपका सवाल है, जुमले बनाएं। क्या सवाल है? जुमले बनाएं। ठीक है, यानी आपके अल्फाज जुमले हैं। तो पहला लफ्ज़ क्या है? वक्त। पहला लफ्ज़ क्या है? वक्त। तो क्या जुमला बनाएंगे? हम सबको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। क्या जुमला बना है? हम सबको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा है खेल। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? खेल। खेल का क्या जुमला बनाएंगे? हमारा कौमी खेल हॉकी है। क्या जुमला बना है? हमारा कौमी खेल हॉकी है। नंबर 3 पर है बेकार। नंबर 3 क्या हमारा लफ्ज़ है? बेकार। तो क्या जुमला बनेगा? हमें बेकार बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। क्या जुमला बना है? हमें बेकार बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और नंबर 4 है आपका वर्ड अधूरा। अधूरा क्या बनाएंगे? अली कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। क्या आपने जुमला बनाया? अली कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। एक मर्तबा हम जुमले दोबारा पढ़ेंगे। पहला है वक्त। क्या जुमला बनाएंगे? हम सबको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। नंबर 2 खेल। हमारा कौमी खेल हॉकी है।
नंबर 3 बेकार, हमें बेकार बातों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। अधूरा, अली कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। ये आपके अल्फाज जुमले मुकम्मल हो गए। अब आप अपना सवाल नंबर 3 देखेंगे। आपकी किताब का सवाल नंबर 3 है इमाला। क्या है सवाल नंबर 3 हमारा? इमाला। इमाला किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि इमाला किसे कहते हैं। कभी कभी हम अलिफ और हे पर ख़त्म होने वाले वाहिद अल्फाज में अलिफ और हे की जगह बढ़िए लगाते हैं। यानी आप वाहिद जमा पढ़ते हैं तो आखिर में वाहिद लफ्ज़ के क्या आता है? अलिफ आ जाता है, जैसे लड़का। हे आ जाता है, जैसे अंडा। तो जब हम उसे जमा में तब्दील करते हैं तो वहाँ बढ़िए लगा देते हैं। यानी वो अलिफ या गोल है जो भी इस्तेमाल हुआ है उसे हटाकर बढ़िए का इस्तेमाल कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 100 खोलें, पेज नंबर 100। जी, इसमें इमाला की मिसाल दी गई है। मसलन अली ख़ज़ाना की तलाश में है। अब इसमें इमाला इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ख़ज़ाना का आखिरी हर्फ गोल हे है और जब हम उसे तब्दील करेंगे बढ़िए में तो क्या जुमला बनेगा? अली ख़ज़ाने की तलाश में है। और ये किसके साथ हो गया? इमाला के साथ। किसके साथ हो गया? इमाला के साथ। अब देखें, नीचे बताया है कि हमने ख़ज़ाना के आखिर में गोल हे की जगह बढ़िए इस्तेमाल किया है। तो अलिफ और गोल हे जिन अल्फाज के आखिर में आती है, जब हम उसे जमा में तब्दील करते हैं तो वहाँ बढ़िए लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, समझ आ गया? जी, अब आपका सवाल नंबर 4 है जिन अल्फाज के नीचे लाइन है उनके आखिरी हर्फ को बढ़िए से बदलकर जुमले दुरुस्त करें। यानी हमने जुमले दोबारा बनाने हैं। आपके लिखे हुए हैं जुमले, हमने
आखिरी हर्फ को हटाकर उसमें बढ़िए लगाना है और जुमले दोबारा लिखने हैं। जैसे पहला है परिंदा का पिंजरा साफ करो। अब इसमें परिंदा के नीचे लाइन लगाई गई है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने परिंदा का है हटाकर बढ़िए लगा देना है और ये बन जाएगा परिंदे। और क्या जुमला पूरा बनेगा? परिंदे का पिंजरा साफ करो। क्या जुमला बनेगा? परिंदे का पिंजरा साफ करो। नंबर 2 हमारा क्या है? सही तरीका से काम करो। इसमें तरीका के नीचे लाइन लगी हुई है। जब हमने इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे? सही तरीके, हे हटा के बढ़िए आ गया। सही तरीके से काम करो। क्या बनेगा? सही तरीके से काम करो। नंबर 3 सारा सलीका से काम करती है। अब इसमें सलीका के नीचे लाइन लगी हुई है, तो जब हम इसे तब्दील करेंगे तो बनेगा सारा सलीका लिखा हुआ है, तो जब हमने इसमें बढ़िए लगाया तो बन गया सलीके। सारा सलीके से काम करती है। सारा सलीके से काम करती है। नंबर 4 है लड़का को किताब दो। इसमें लड़का के नीचे लाइन है। अब आप देखें, हमने ऊपर के जो 3 जुमले किए उनके आखिर में है था, जिसे हमने बढ़िए में तब्दील कर दिया। अब चौथे जुमले में हमारे लफ्ज़ में अलिफ आ गया है। क्या आ गया है? अलिफ। लड़का, तो उसे भी हमने बढ़िए में ही तब्दील करना है। तो क्या बन जाएगा? लड़के को किताब दो। लड़के को किताब दो। ये आपका तब्दील हो गया। नंबर 5 है तोता को चूरी दो। अब इसमें तोता के आखिर में अलिफ है और उसके नीचे लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि हमने इस लफ्ज़ को तब्दील करना है। तो तोता की जगह क्या हो जाएगा? तोते। क्या हो जाएगा? तोते। तोते को चूरी दो। अब देखिए, मैंने ऊपर पेश लगा दिया है। लफ्ज़ एक जैसे होते हैं, उनकी ज़ेर, ज़बर या पेश उस फ़र्क को ज़ाहिर करती है। अगर मैं यहाँ पर ज़बर लगा देती तो चोरी बन जाता, ठीक है। लेकिन चूरी का मतलब आप जानते हैं कि तोता जो है वो चूरी खाता है। रोटी एक मिक्स की हुई जिसमें चीनी हो, या जैसे भी आपको पता होगा आपकी वालदा बनाती होंगी, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स, ये आपका तीसरे दिन का काम मुकम्मल हो गया है और इसके साथ साथ आपका सबक नंबर 16 भी मुकम्मल हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ये सबक समझने में आसानी होगी। फिर भी किसी मुश्किल का सामना है तो इंशाल्लाह जल्द ही आपके स्कूल खुल जाएंगे। आप स्कूल में टीचर से दोबारा पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।